हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज़ में। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान के जिला दर्शन के जो टॉपिक हैं उनमें से हनुमानगढ़ जिले के बारे में। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं हनुमानगढ़ के भौगोलिक परिचय की कि हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। तो हनुमानगढ़ का क्षेत्रफल है 9656.09 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से नगरीय क्षेत्रफल है वो है 69.86 वर्ग किलोमीटर तथा जो ग्रामीण क्षेत्रफल है वो है 9586.14 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो क्या है, इसका भौगोलिक परिचय है कि जो हनुमानगढ़ है उसका क्षेत्रफल कितना है। दूसरी बात, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आगे अपन बात करते हैं हनुमानगढ़ के मानचित्र के अनुसार जो स्थिति है उसकी। क्या देखा 74 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 29.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या है इसका मानचित्र के अनुसार स्थिति है हनुमानगढ़ जिले की। और हनुमानगढ़ जिला है उसकी सीमा है दो राज्यों से लगती है। कौन कौन से? पंजाब और हरियाणा राज्य से। हनुमानगढ़ जिले का कुल वन क्षेत्र है वो है 241.23 वर्ग किलोमीटर। आगे है हनुमानगढ़ जिले में विधानसभा क्षेत्र, उपखंड, तहसील, उप तहसील और ग्राम पंचायतों की संख्या। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं विधानसभा क्षेत्रों की। तो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं हनुमानगढ़ में। कौन कौन से हैं? सांगरिया, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, नौहर और भादरा। ये 5 क्या हैं यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र हैं। वही बात करें अपन उपखंडों की तो 7 उपखंड हैं, 7 तहसील हैं और 3 उप तहसील हैं और ग्राम पंचायतों की संख्या की बात करें तो वह है 251। वहीं हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के जो आंकड़े हैं उनकी, तो देखा कुल जनसंख्या कितनी है? 17,74,692, जिसमें से पुरुष जनसंख्या है 9,31,184। वहीं स्त्री जनसंख्या की बात करें तो है 8,43,508, जिसमें से दशकीय वृद्धि दर की बात करें तो वह है 16.9%। लिंगानुपात हनुमानगढ़ का 906। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वह 184। वहीं साक्षरता दर देखें तो वह 68.37%, जिसमें से पुरुष साक्षरता है वह 77.4% और महिला साक्षरता है 55.8%। तो ये है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आंकड़े, जनसंख्या वृद्धि दर, लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व और साक्षरता। आगे बात करें अपन पशुधन की। तो हनुमानगढ़ में कुल पशुधन है वह 13,31,265, जिसमें से पशु घनत्व की बात करें तो वह 138 है। अब बात करें अपन ऐतिहासिक विवरण की। तो हनुमानगढ़ जिले का जो ऐतिहासिक विवरण है वो क्या है? जैसलमेर के भाटी वंशीय शासक भूपत ने 228 ईस्वी में घग्गर नदी के किनारे भटनेर दुर्ग की स्थापना की है। भटनेर पर अपना शासन कायम किया उन्होंने। किसने? भूपत भाटी ने। सन 1805 ईस्वी में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने भाटियों को हराकर पुनः भटनेर पर अपना आधिपत्य कायम किया। विजय के दिन मंगलवार था, इसलिए हनुमान जी के नाम पर भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रख दिया। राजस्थान का 31वां जिला हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994 को गंगानगर से पृथक करके बनाया गया। तो क्या है? 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर जो जिला है उससे अलग करके 31वां जिला बनाया गया हनुमानगढ़ का। आगे बात करें अपन हनुमानगढ़ जिले की नदियों की। तो उससे पहले एक बात बता दें आपको भटनेर किले के बारे में। इस दुर्ग के बारे में तैमूर है, उन्होंने अपनी आत्मकथा है तैमूर की तुजुक ए तैमूरी, उसमें लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि तैमूर ने अपनी किताब है तुजुक ए तैमूरी, उनकी आत्मकथा, उसमें किस किले के बारे में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तो लिखा है भटनेर किले के बारे में। अब बात करें अपन हनुमानगढ़ जिले की नदियों की। तो सबसे पहले घग्गर नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। तो घग्गर नदी है वो क्या है? आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसके अन्य नाम क्या है? सरस्वती, मृत नदी, नट नदी, पाट, सोतर, नाली, दृष्टवंती, ये इसके क्या है? नाम है। राजस्थान में इसको शोक, राजस्थान का शोक भी कहते हैं। पाकिस्तान में इस नदी को हकरा कहा जाता है। इसका उद्गम हो हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से होता है।
राजस्थान में हनुमानगढ़ में टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है। इसका अंतिम गंतव्य है फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान में है। तलवाड़ा झील का निर्माण घग्गर नदी से ही होता है। राजस्थान के सबसे निचाई पर स्थित यह झील है। घग्गर नदी का विवरण आगे बात करें अपन। हनुमानगढ़ जिले की अन्य जल परियोजनाएं तो है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। तो सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत राजस्थान को रावी व्यास नदियों से जल प्राप्त होता है। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर का शुभारंभ है वो 5 अक्टूबर 1989 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा बिरानी गांव हनुमानगढ़ में किया गया। इस परियोजना का प्रारंभ यूरोपियन आर्थिक समुदाय के आर्थिक सहयोग से किया गया है। इस परियोजना का लोकार्पण वो 12 जुलाई 2002 को सोनिया गांधी द्वारा बिरानी गांव में किया गया। इस परियोजना की कुल लागत है 268.29 करोड़ रुपए आई थी। आगे बात करें अपन राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। नहर में पानी है वो भाखड़ा नागल हेडवर्क से भाखड़ा मुख्य नहर पंजाब राज्य से गुजरते हुए फतेहाबाद शाखा व किशनगढ़ उपगढ़ शाखा हरियाणा के समानांतर नहर द्वारा लाया गया है। इस परियोजना से हनुमानगढ़ और चूरू को पेयजल एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है। आगे बात करें अपन गंदेली नौहर साहवा लिफ्ट नहर। यह इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लिफ्ट नहर है जिसका वर्तमान नाम चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, जो हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू 3 जिलों को पानी उपलब्ध करवाती है। गांदेली सावा लिफ्ट नहर भाखड़ा नहर से हनुमानगढ़ को सिंचाई सुविधा कराती है। इसी नहर पर आपणी योजना के द्वारा हनुमानगढ़ चूरू झुंझुनू को पेयजल सुविधा प्रदान की गई है। आगे बात करें अपन कालीबंगा सभ्यता की, तो जिसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी खोज 1951-52 में अमनानंद घोष उत्खनन कार्य है। 1961-62 में ब्रजावाली लाल व बालकृष्ण थापड़ द्वारा की गई है। इसका समय 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। कालीबंगा एक त्रिस्तरीय कांस्ययुगीन मातृसत्तात्मक एकल परिवार प्रणाली तथा नगरीय सभ्यता थी। और क्या है कालीबंगा के बारे में? कालीबंगा एकमात्र ऐसा स्थान है जहां लकड़ी की नालियां थी। इस सभ्यता में प्रथम बार शल्य चिकित्सा की जानकारी मिली। कालीबंगा की लिपि है वो कौन सी है? बुस्तोफिदीन अभी तक पढ़ी नहीं गई है। कालीबंगा की लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। प्रथम बार बलि देने की जानकारी भी कालीबंगा से मिली है। कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। कालीबंगा स्वतंत्र भारत में खोजा गया प्रथम पुरातात्विक स्थल है। आगे बात करें अपन पीलीबंगा की, तो पीलीबंगा जो कि हनुमानगढ़ में, यहाँ से ईंटों का कुआं मिला है। दूसरा बात करें अपन रंग महल जो कि हनुमानगढ़ में है। डॉक्टर हनीरीड के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई। हनरीड के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई। आगे बात करें अपन भादरा जो कि हनुमानगढ़ में है। भादरा के करणपुरा में 8 जनवरी 2013 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 4500 वर्ष पुराना मानव कंकाल मिला है 2013 के अंदर। आगे बात करें अपन भटनेर दुर्ग की। इसके उपनाम है बांकागढ़ उत्तरी सीमा का प्रहरी। इसका निर्माण 228 ईस्वी पूर्व में भूपत ने करवाया था। इस दुर्ग का शिल्पी के था। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। इसका पुनर्निर्माण 12वीं सदी में अभयराव ने करवाया। तैमूर लंग के आक्रमण के दौरान यहाँ भारत का सबसे बड़ा कत्लेआम हुआ। इस दुर्ग में हिंदू महिलाओं के साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। शेर खां की कब्र इसमें है। गोरखनाथ मंदिर भी इसी दुर्ग में है। अभी बताया था कि तैमूर ने तुजू के तेबरी में क्या बताया था? मैंने इतना सुरक्षित किला कभी कहीं नहीं देखा। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला भी भटनेर का किला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे है भद्रकाली माता जो कि हनुमानगढ़ में है। इसकी स्थापना राम सिंह द्वारा चैत्र शुक्ल अष्टमी नवरात्रों में इसका मेला बढ़ता है। अब बात करें अपन गोगामेड़ी की, तो गोगामेड़ी में क्या है? मुसलमानों के साथ युद्ध के दौरान गोगा जी का जो धड़ था वो गिरा था। कहाँ पे? गोगामेड़ी में। गोगा जी के 17वें वंशज कायम सिंह करण सिंह, जिस कायम सिंह का नाम है करण सिंह, जिसको मुसलमानों ने जबरदस्ती मुसलमान बनाया। आज भी कायम सिंह के वंशज कायम खानी कहलाते हैं। कायम खानी मुस्लिम स्वयं को गोगा जी के वंशज मानते हैं, गोगा जी की पूजा करते हैं। आगे है गोगा जी का मेला हिंदू मुस्लिम सद्भावना का मेला क्यों है? क्योंकि यह मुसलमानों से संबंधित है। जो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगामेड़ी को
यानी गोगा नवमी को बढ़ता है गोगा मेड़ी में। गोगा मेड़ी की आकृति है वो मकबरा नुमा है। इस मेले में हरियाणवी नस्ल के गोवंश सर्वाधिक क्रय विक्रय होते हैं। गोगा मेड़ी के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह अंकित है। गोगा मेड़ी का निर्माता है फिरोज शाह तुगलक है। इसको वर्तमान स्वरूप बीकानेर के गंगा सिंह ने दिया। आगे बात करें हनुमानगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो राजस्थान में खेल का सामान है हनुमानगढ़ जिले में बनता है। राजस्थान में सर्वाधिक खच्चर हैं हनुमानगढ़ जिले में पाए जाते हैं। आगे है हनुमानगढ़ में सेम प्रवाहित क्षेत्रों में जल निकासी है, तो इंडो डच जल निकासी परियोजना नीदरलैंड के आर्थिक सहयोग से प्रारंभ की गई है। सरस्वती नदी के प्राचीन भाव क्षेत्रों में 18वीं शताब्दी में स्थापित शीला माता का मंदिर सामाजिक सद्भावना का प्रतीक है। आगे हनुमानगढ़ जिले के नौहर में खालसा पंथ के संस्थापक नानक देव व 10वें गुरु गोविंद सिंह के आगमन की स्मृति में 1730 में ऐतिहासिक गुरुद्वारा स्थापित किया गया है। हनुमानगढ़ जिले को सर्वाधिक सिंचाई सुविधा हो भाखड़ा नागल परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से होती है। 1978 में हनुमानगढ़ में स्थापित श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल सहकारी क्षेत्र में स्थापित सूती वस्त्र मिल है। सर छोटूराम स्मारक संग्रहालय सांगरिया संग्रहालय हनुमानगढ़ में है। यह संग्रहालय प्रसिद्ध शिक्षाविद केशवानंद की देन है। तो कहाँ पे है संग्रहालय? सांगरिया हनुमानगढ़ में। आगे फलों की टोकरी है वो किसे कहा जाता है? हनुमानगढ़ को कहा जाता है। हनुमानगढ़ में भेड़ प्रजनन व अनुसंधान केंद्र भी है। हनुमानगढ़ को मरुगंगा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये थे हनुमानगढ़ बारे में महत्वपूर्ण तथ्य।